कन्हैया, हम नदी से बाहर आना चाहती हैं। तो आ जाओ। परंतु हमारे पास वस्त्र नहीं है। तो तुम वस्त्रहीन होकर नहा रही हो? हाँ। छी छी छी, तुम्हें पता नहीं नदी में वस्त्रहीन होकर नहाना पाप है। इससे नदी की देवी का निरादर होता है। भूल हो गई, पर अब हमारी सहायता करो। हमारे वस्त्र कोई ले गया है। तनिक पेड़ के नीचे आकर देखो तो हमारे वस्त्र कौन ले गया है। मैं क्यों जाकर देखूं? मुझे तो अपनी मुरली बजाने में आनंद आ रहा है। तुम स्वयं ही जाकर देख लो। परंतु इस अवस्था में हम जल से बाहर कैसे निकले हैं? जिस प्रकार जल के अंदर गई थी। उस समय तो यहाँ कोई नहीं था। कोई नहीं था? क्यों झूठ बोलती हो? सच्ची कहती हूँ, कोई नहीं था। अरे भगवान जी तो थे। भगवान जी? हाँ, भगवान जी। सुना नहीं, भगवान जी तो सब जगह होते हैं। सो भगवान जी के सामने निवस्त्र क्यों हो गई? लज्जा नहीं आई? हमारा इतना काम तो कर दो कि हमारे वस्त्र ढूंढ कर ले आओ। अच्छी बात है, हम तुम्हारा ये काम कर देते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। शर्त? अरे वो देखो, मेरा वस्त्र उसी पेड़ पर है। तो हमारे वस्त्र तुम्हारे पास हैं? हाँ, यही मेरे पास है। दूर तो तू ही हमारे कपड़े चुरा कर ऊपर ले गया था। उसकी शिकायत करके क्या पा लिया हमने? पाया तो कुछ नहीं, कुछ खो दिया है। ये सारी करतूत तुम्हारी है कलावती। ना तू हमें यशोदा जी के पास जाने को उकसाती, ना हम शिकायत करती, ना इतना बड़ा कांड होता। ऐसी माखन जैसी कोमल देह पर छड़ियों से मारा होगा, ये सोचकर मेरा तो हिया कांपने लगता है। उसी पाप का तो फल है कि अब हम उसे देखने से भी वंचित हो गए हैं। अब वो हमारे पास कभी नहीं आएगा। देखा, एक तुम्हारे कारण हम सब के सब उसके दर्शन से भी वंचित हो गई हैं। ऊपर से तुम कहती हो कि उससे प्रेम करती हो। तुम कुछ भी कहो वसुंधरा, मैं फिर वही कहूंगी कि मैं तुम सबसे अधिक प्रेम करती हूँ उस नटखट से, परंतु मेरी चाल अलग है। अरे मूर्खो, भिखारियों की भांति मांगने से जो प्रेम मिलता है वो उसी प्रकार का होता है जैसे कोई दया करके रोटी का टुकड़ा एक भूखे की ओर फेंक दे। यदि बराबर का प्यार पाना हो तो उसे तड़पाओ, उसे उकसाओ, कुछ मान दिखाओ, फिर देखो प्यार का आनंद। प्यार की कला भी युद्ध की कला की भांति होती है, जिसमें प्रतिद्वंदी पर आक्रमण करना आवश्यक होता है। बड़े दांव पेच होते हैं इस प्रेम युद्ध में भी। इसलिए मैं कहती हूँ वो आएगा, अवश्य आएगा। क्यों आएगा? हमने आक्रमण जो किया है उस पर, उसका बदला लेने। मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी चाल पर। फिर उसने ये भी कहा कि युद्ध के बाद जो संधि होती है वो पक्की होती है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ताकत का पूरा अनुभव हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि वो संधि करने के लिए तैयार हैं। उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता था कि हमारे सेनापति से मिले बिना तो उन्हें चैन ही नहीं आता। और हमें भी तो कई दिनों से माखन खाने को नहीं मिला। फिर तो कन्हैया, हमें समझौता कर ही लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत दिनों से हमें भी माखन खाने को नहीं मिला। हमारी सेना का मनोबल टूटता दिखाई दे रहा है। अर्थात? अरे, माखन के लोभ में तुम सब लोग ये भी भूल गए कि उन्होंने इस बात का वचन नहीं दिया था कि वो फिर कभी हमारी शिकायत नहीं करेंगी। बोल मनसुखा बोल, उनमें से किसी एक ने भी कहा कि वे फिर हमारी शिकायत नहीं करेंगी, और जो पहली शिकायत की वो उसके लिए क्षमा मांगने का निश्चय किया उन्होंने? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तो इसका अर्थ है अभी समझौते का ठीक समय नहीं आया। यदि वो समझती है कि अब भी उनका पलड़ा भारी है और वे अपने सारे समझौते हमसे मनवा लेंगी, तो हमें तब तक अपने युद्ध को नहीं रोकना चाहिए जब तक हमारा पलड़ा भारी न हो जाए, और हम उन्हें क्षमा मांगने पर विवश नहीं कर देते।
तो इसका अर्थ ये युद्ध बहुत लंबा होगा। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे अब एक ऐसी चाल सूझी है कि हमारे एक ही हल्ले में वो अपने सारे दाव पेच भूलकर हमारी शरण में आ जाएंगी, क्योंकि प्रेम की एक ही रीत है, संपूर्ण समर्पण। परंतु वो योजना है क्या सेनापति जी? देखो, इन दिनों अधिक मास चल रहा है, इसलिए वो सब ग्वालिनें कात्यायनी माँ का व्रत रखती हैं और वन में उस पीपल के वृक्ष के नीचे माता के मंदिर में पूजा के लिए जाती हैं। कल सवेरे वहीं चलो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। अरे, ये तो कान्हा की मुरली की ध्वनि लगती है। उसी की ध्वनि ऐसी मनमोहक होती है। मैं कहती थी ना, वो अवश्य आएगा। देखो, वो स्वयं ही आ गया। हाँ, परंतु वो है कहाँ? कहीं पास में ही बैठा होगा नटखट। चलो उसे बाहर जाके ढूंढते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। अरे, हमारे वस्त्र कहाँ हैं? उसके छोटे छोटे चरण दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वही है, कान्हा, ओ कान्हा। अरे ओ कृष्णा। अरे, अब क्यों छुपता है? हमने तुम्हारे चरण देख लिए हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है रे? मैं अपनी मुरली बजा रहा हूँ, पर तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? हम स्नान कर रहे हैं। अच्छी बात है, करो। कन्हैया, हम नदी से बाहर आना चाहती हैं। तो आ जाओ। परंतु हमारे पास वस्त्र नहीं है। तो तुम वस्त्रहीन होकर नहा रही हो? हाँ। छी छी छी, तुम्हें पता नहीं, नदी में वस्त्रहीन होकर नहाना पाप है। इससे नदी की देवी का निरादर होता है।
भूल हो गई, पर अब हमारी सहायता करो। हमारे वस्त्र कोई ले गया है। तनिक पेड़ के नीचे आकर देखो तो हमारे वस्त्र कौन ले गया है। मैं क्यों जाकर देखूं? मुझे तो अपनी मुरली बजाने में आनंद आ रहा है। तुम स्वयं ही जाकर देख लो। परंतु इस अवस्था में हम जल से बाहर कैसे निकले? जिस प्रकार जल के अंदर गई थी। उस समय तो यहाँ कोई नहीं था। कोई नहीं था? क्यों झूठ बोलती हो? सच्ची कहती हूँ, कोई नहीं था। अरे भगवान जी तो थे। भगवान जी? हाँ, भगवान जी। सुना नहीं? भगवान जी तो सब जगह होते हैं। सो भगवान जी के सामने निवस्त्र क्यों हो गई? लज्जा नहीं आई? भूल हो गई लल्ला, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें और मत सताओ। हमारे शरीर ठंड के मारे कांप रहे हैं। हमारा इतना काम तो कर दो कि हमारे वस्त्र ढूंढ कर ले आओ। हम तुम्हारे हाथ जोड़ती हैं। अच्छी बात है, हम तुम्हारा ये काम कर देते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। शर्त? अरे वो देखो, मेरा वस्त्र उसी पेड़ पर है। तो हमारे वस्त्र तुम्हारे पास हैं। हाँ, यही मेरे पास है। दूर तो तू ही हमारे कपड़े चुरा कर ऊपर ले गया था। मैंने चुराए नहीं, ये वस्त्र धरती पर पड़े थे। मैंने सोचा कोई चुरा ले जाएगा, इसलिए वस्त्र संभाल कर पेड़ पर रख दिए। तुम कहती हो कि ये तुम्हारे हैं तो तुम्हें दे देते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। हमें कोई शर्त वर्त नहीं सुननी। निर्लज्ज, बेशरम, पहले माखन चुराता था, अब वस्त्र भी चुराने लगा। दे दो हमारे वस्त्र वापस, नहीं तो यशोदा मैया से कहकर ऐसी पिटाई लगवाएंगी कि जीवन भर याद रखोगे। ये बात है तो जाओ कर दो शिकायत। अरे मनसुखा, तू तो कहता था कि ये बेचारियां समझौता करना चाहती है। देख रहे हो इनकी अकड़। अरे हाँ, देख रहा हूँ। अच्छा, तो सारे धूर्त इकट्ठे होकर आए हैं। याद रखना, सब गांव वालों से तुम्हारी पिटाई करवाऊंगी। देखो, हम तुम लोगों से संधि करने आए थे, परंतु ऐसा लगता है कि ये युद्ध अभी चलता रहेगा। अच्छी बात है। कृष्णा, ये तो क्या गांव वालों के पास जाएंगी? हम इनके वस्त्र लेकर इनके पतियों को दिखा देते हैं, ताकि वो भी जान ले कि हमारी पत्नियां खुले वन में निवस्त्र होकर कैसे घूमती हैं। कृष्णा, हमें दे दे इनके वस्त्र और तू भी नीचे आ जा, देख लेंगे। क्या कह रहा है ये तो सचमुच ले जा रहे हैं। अरे रुको इसे। अरे क्या किया जाए? अभी बाहर नहीं सकते। ये क्या? अरे मेरे वर रोको। चलो। अरे सचमुच जा रहे हैं। अरे रोको ना उन्हें। रोको, क्या कर रहे हैं? वो नहीं रुकेंगे। सारे वस्त्र। हे मैया, अब क्या होगा? हाँ। अरे ये लोग तो सचमुच जा रहे हैं। इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा। मनसुखा, ये डराती है कि बड़ा भयंकर परिणाम होगा। भयंकर इनके लिए होगा, तुम डरो मत, चलो। हाँ, अब क्या होगा? गांव में बड़ी बदनामी होगी। नहीं कान्हा, इस प्रकार मत जाओ। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगी। ठहरो। चलो कृष्णा, देखते हैं वो क्या कहती हैं। हाँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगी। हमारे वस्त्र वापस दे दो। समझौता करने को तैयार हो? हाँ। तो हमारी शर्तें सुन लो। बोलो। पहली शर्त ये कि आज के बाद फिर कभी कोई शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास नहीं जाओगी। बोलो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। प्रतिदिन हम सब के लिए माखन और छाछ लेकर आया करोगी। बोलो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। पिछली शिकायतों के लिए कान पकड़कर क्षमा मांगो। हम
हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। वचन दो कि फिर कभी निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान नहीं करोगी। हम वचन देती हैं। 5 बार उठक बैठक करो। 1 2 3 4 5। अब हमारे सेनापति को प्रणाम करो। प्रणाम। कल्याण हो। रख दो सबके वस्त्र। अब चलो, पीछे मुड़कर कोई नहीं देखना, आंखें बंद करके चलो। कितना छलिया है। एक ही चाल से हरा दिया हमको। मुझे तो इससे हारना भी अच्छा लगता है। उसकी मोहिनी ही ऐसी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अब प्रतिदिन उससे भेंट हुआ करेगी। परंतु उसके मित्र बड़े धूर्त हैं, वही उसे उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं। अरे, तुम उसे पुत्र के रूप में प्रेम करती हो, तो पुत्र के सखाओं को भी प्यार करना सीखो। मान गए सेनापति जी, क्या योजना सूझी तुम्हें? एक ही दाव में मात कर दिया सबको। इसने नहीं, उनको तो उनके प्रेम ने हरा दिया। मनसुखा, प्रेम का युद्ध ऐसा ही होता है, इसमें जो हारता है वही जीतता है।